आपके रिश्ते में सबसे अपने लेकिन राजनीतिक तौर पे आपके सबसे बड़े विरोधी कहे जाने वाले चाचा पशुपति पारस कहा करते थे कि आप जमुई हार रहे हैं, इस वजह से आप अपने आप को हाजीपुर शिफ्ट किए हैं। कई फैसले होते हैं जो कि शायद उनको समझ में ही नहीं आएंगे कि क्यों लिए जाते हैं। मेरे पास ये दुविधा थी, जहाँ एक तरफ मेरे पिता की कर्मभूमि है, मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर एक पुत्र होने के नाते मैं पिता की जिम्मेदारियों को ठुकरा देता। ऐसे में उनकी कर्मभूमि की जिम्मेदारी मेरे सामने थी, मेरी अपनी कर्मभूमि की भी जिम्मेदारी। अगर मैं जमुई हार ही रहा होता तो मैं गठबंधन में उस सीट को छोड़ नहीं देता। देखिए, मेरे चाचा जी हैं, कहना नहीं चाहिए, बट कभी आप गए नहीं, कभी आप घूमे नहीं, आपको क्या पता कि बिहार में क्या हो रहा है। आप तो हाजीपुर तक सांसद होने के नाते आपने जाने का काम नहीं किया। ऐसे में आप मुझे बताएं ना भाई, चिराग पासवान को तो छोड़ दीजिए, आप तो केंद्रीय मंत्री थे ना, आपकी तो जिम्मेदारी है। बिहार के हर एक लोकसभा में आप जा सकते हैं, आपको तो जाने से कोई मना नहीं कर रहा। केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपको तो देश के हर प्रदेश में जाना चाहिए और हर लोकसभा में जाना चाहिए अपने कार्यों को लेकर। आप कितनी बार जमुई गए कि आपको ये पता है कि जमुई की जनता क्या चाह रही है, नहीं जान रही? एक बार भी वो जमुई नहीं गए। तो ऐसे में नाराज़गी और आक्रोश में लोग कई बातें बोल देते हैं जिसके कोई मायने नहीं होते। सर, ये वैशाली लोकसभा के टिकट चयन में क्या कोई जल्दबाजी हुई या फिर आपसे एक गलती हो गई? क्योंकि आपने ही कहा था जब आपकी पार्टी में टूट हुई थी तो उसकी पहली बैठक वीणा देवी के आवास पे ही हुआ था, फिर उन्हें ही टिकट दे दिया जाता है। देखिए, चुनाव में सबसे पहले बात तो जब आप किसी दल में होते हैं, सबसे पहले विनेबिलिटी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कई तरीके के सर्वेस कराए जाते हैं, कई तरीके के फीडबैक लिए जाते हैं। जहाँ तक रही बात एक पर्टिकुलर सीट की, वैशाली की, और एक पर्टिकुलर प्रत्याशी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वीणा देवी जी, मेरी शिकायत मेरे उन 5 सांसद से रही जिन्होंने मेरे पिता के निधन के बाद मेरे साथ धोखा करने का काम किया। मेरे प्रति अगर आपके आक्रोश थे या असहमति थी, ये तमाम बातें चर्चा भी की जा सकती थी, बट वन फाइन डे, वन फाइन इवनिंग मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है कि इस तरीके से इन लोगों ने मुझे अलग कर कर एक अपना अलग गुट बनाया है। बहरहाल उस बात की नाराज़गी मेरी 5 सांसद से, और उसमें से 2 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अलग होने के बावजूद कभी भी मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, कार्यशैली के खिलाफ कभी कुछ कहा नहीं। मीडिया में कभी उन्होंने बातें नहीं कही। मैं वीणा देवी जी की बात कर रहा हूँ, मैं महबूब अली कैसर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों, वीणा जी खासतौर पर वापस आए, कैसर साहब भी थे, पर वो यहाँ पर भी आते थे, वो वहाँ की बैठकों में भी हो जाते थे, वो 2 नावों पे सवार होने का वो प्रयास कर रहे थे। पर वीणा जी जब से आई और मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त वो आई, और तब से लेकर वो पार्टी के कार्यक्रमों में वो आती जाती रहीं। मेरी ये नाराज़गी वीणा जी से आज भी है और रहेगी। अच्छा, बीते दिनों आपके बेहद करीबी माने जाने वाले रविंद्र सिंह पार्टी से इस्तीफा देते हैं और साथ एक गंभीर आरोप लगाते हैं सर कि परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट जैसे गंभीर आरोप लगाया जाता है। भाई, अब उनकी नाराज़गी है और स्वाभाविक है इस नाराज़गी का होना। आप जब किसी पार्टी के साथ होते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, पर दिक्कत मेरी उन नेताओं से भी है जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के साथ जुड़ते हैं। मैं आग्रह करूंगा ऐसे नेताओं से किसी दल के साथ नहीं जुड़ें, क्योंकि हर दल की अपनी सीमाएं हैं और हर दल, मैं महज 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 50 लोगों को उसमें समाहित कर सकूं। इनके आक्रोश को मैं समझता हूँ। आपकी उम्मीदें थी कि शायद पार्टी आपको लड़ने का मौका देगी, बट जब विनेबिलिटी फैक्टर में आप नहीं आए, जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया हो, वो लोकसभा के चुनाव के लिए पार्टी का सर्वे उचित नहीं मान रहा था कि उनको लड़ाया जा सके। कोई एक्स फैक्टर भी उनके साथ ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से लोगों में उनकी अपील हो या मास में उनकी लोग उनको मांग रहे हों। अच्छा, चुनाव के दौरान रामा सिंह की पार्टी में वापसी होती, क्या ये रणनीति का हिस्सा या फिर एक रूटीन प्रक्रिया है? देखिए, पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इस सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और ये सालों साल चलती रहती है। ये लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, हर पार्टी में ये चलती रहती है। चुनाव के वक्त ये गतिविधियां थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसको भी मैं ईमानदारी से मैं कबूल करता का हिस्सा है। लेकिन सर, बताया जाता है कि रामा सिंह जब पार्टी छोड़ के गए थे तो उसका वजह चिराग पासवान ही बताया जाता था। मैंने भी ये सुना था, कहीं ना कहीं मेरे कानों तक भी ये खबर आई थी। उस वक्त क्यों गए मुझे नहीं पता, पर आज आए चिराग पासवान की वजह से। सांसद चिराग पासवान से हमारी आखिरी बात हो रही है, क्योंकि जब हमारी अगली बात होगी तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से हो रही होगी। चाहत और हकीकत में बहुत फ़र्क है।
अगर चाहतों से ही सब होता तो मेरे पिता जिंदा होते, अगर मेरी चाहतों से ही सब होता तो मेरी पार्टी नहीं टूटती, मेरा परिवार नहीं टूटता। ऐसे में चाहतों की कोई मायने हकीकत के सामने रहते नहीं हैं। भविष्य जो मेरे लिए लेकर आएगा मेरी सराखों पर, उसको मैं सहज स्वीकार करूँगा। लेकिन सर ये शायद ये वह सच्चाई है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते कि हाजीपुर के लिए चिराग पासवान क्यों है ज़रूरी। मुझे नहीं पता कि मैं ज़रूरी हाजीपुर के लिए हूँ कि नहीं, पर हाजीपुर मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में मैं मानता हूँ कि हर बेटे की ये जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करे। इसी सोच के साथ मेरे पिता के जाने के बाद उनकी इन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेने का ये मेरा प्रयास है। हाजीपुर को देश के सबसे विकसित लोकसभा में से मेरे पिता देखना चाहते थे। ऐसे में कई कार्य उनके द्वारा जो अधूरे रह गए उनको पूरा करने की सोच के साथ मैं हाजीपुर जा रहा हूँ। तो ऐसे में हाजीपुर मेरे लिए ज़रूरी है, और हाजीपुर मुझे कितना ज़रूरी समझता है ये 4 तारीख को पता चलेगा।